वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं इन पेज बुक्स मुझे दे दें। इन पेज मैं ओपन कर लेता हूँ, फाइल न्यू, ओके। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इससे पहले हम पिक्चर्स तक पढ़ चुके हैं। तमाम के तमाम टूल्स हमने बेसिक इन्वायरमेंट का जायज़ा ले लिया है। न्यू डॉक्यूमेंट की सेटिंग किस तरह से करनी है, इन पेज के अंदर लिखना किस तरह से है, फिर इसके अंदर टूल किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं, हैंड टूल किस तरह से वर्किंग कर रहा है, एरो टूल, और इसी तरह से तमाम टूल्स को देखते देखते हम पहुंच गए हैं पिक्चर टूल्स तक। पिक्चर टूल्स को भी हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ अगर नीचे देखें तो यहाँ पर 5 टूल बल तरतीब आपको नज़र आ रहे हैं। ये टूल आपके ऑब्जेक्ट टूल होते हैं। ऑब्जेक्ट से मुराद आपकी जो है वो लाइनें, दायरे, इस तरह के कुछ शेप्स आप बनाते हैं जो ड्राइंग के हवाले से काम होते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर करते हैं, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपके पास सीधा रेक्टेंगल टूल है। जिस तरह से आपने रेक्टेंगल बना के इसके अंदर पिक्चर शामिल की थी, अब अगर यहाँ देखें तो सीधा आप अगर एक डिब्बा बनाना चाहें, इसके ऊपर क्लिक करें तो कुछ इस तरह से आप एक बॉक्स रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से जब हमने पेंट पढ़ा था तो फिर हमने जो है वो देखा था कि रेक्टेंगल के अंदर किस तरह से काम किए जा सकते हैं। रेक्टेंगल बना के हमने हाउस, दरवाजे, खिड़कियाँ, इस तरह की चीज़ें बनाई थी। तो जहाँ कहीं रेक्टेंगल बनाने की ज़रूरत पड़े इन पेज के अंदर आप इसमें बना सकते हैं, लेकिन याद रहे इसमें लिख नहीं सकते, क्योंकि लिखना अगर आपने है तो फिर टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। अब यहाँ पे हम करते क्या हैं, हम टेक्स्ट बॉक्सेस भी बनाते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर और उसी टेक्स्ट बॉक्स के गिर्द ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट करते हैं। फिर किसी की लाइनें छुपा लेते हैं, किसी को दिखा देते हैं। अभी मैं करके दिखाऊंगा प्रोफेशनल तरीके से, जैसे आपकी बुक्स के अंदर भी किया हुआ है। दायरा कहीं ड्रॉ करना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे आप, और आप जो है वो एक दायरा इसकी मदद से जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इन्हें एरो कीज़ की मदद से। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो राउंडेड रेक्टेंगल आपके पास मौजूद है जिसके किनारे थोड़े मुड़े हुए हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, किनारे थोड़े से राउंडेड हैं, कुछ इस तरह से गुलाइयों के अंदर है। याद रहे कि जैसे पिक्चर्स के अंदर हमें प्रॉपर्टी मिल रही थी, यहाँ पर भी हमें प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं। आप बल तरतीब जब मर्जी इन्हें तब्दील कर सकते हैं। इनको देखते हैं अभी दोबारा। मज़ीद देखें तो लाइन्स मौजूद हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे आप किसी भी जानब, सीधी लाइन या आप हॉरिजेंटल या वर्टिकल, किसी भी तरह की लाइंस यहाँ पर बासानी ड्रॉ कर सकते हैं। याद रहे कि ये इन पेज के अंदर लाइन 3-4 जावियों में ही ड्रॉ हो सकती है। ये एक तिरछी लाइन ड्रॉ हो सकती है, कुछ इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ हो सकती है, या फिर टेढ़ी लाइन ड्रॉ हो सकती है। यहाँ पर खैर इसको मिटा रहा हूँ मैं। ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। पॉलीगॉन टूल है, पॉलीगॉन टूल को किस तरह से इस्तेमाल करना है इसको अभी हम जो है वो बाद में देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो काम कहाँ पर आते हैं, कैसे हमें, आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स इस पे बनाए हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए एरो टूल पे चले जाएं, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। आप इसके अंदर कलर फिल करना चाहते हैं, आप यहाँ से आपके पास कलर्स मौजूद हैं, आप कलर फिल कर सकते हैं। मज़ीद अगर आप इस किसी और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, कलर फिल करते हैं, तो उसमें कलर आप फिल कर सकते हैं। सारी ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि हमने टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर और पिक्चर्स के अंदर पड़ी हैं। ठीक है जी, वो तमाम प्रॉपर्टीज़ उसी तरह से यहाँ पर मौजूद हैं। तब्दील करना चाहते हैं इनके स्टाइल्स को, तो वो भी ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। इनको रोटेट करना चाहते हैं, वो चीज़ें भी मौजूद हैं। अब ज़रा एक जो है वो थोड़ी देर के लिए मैं तमाम ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देता हूँ। क्लिक करता जाता हूँ, डिलीट का बटन दबाता हूँ, ये डिलीट हो रहे हैं। फ़र्ज़ करें डियर स्टूडेंट्स के हमने यहाँ पर कुछ काम किया है, जैसे कि मैं आपको बुक के कुछ पेज दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ बुक लिखी हुई पड़ी है, फुल बुक। यहाँ बेटा अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन। ये ब्लैक कलर के अंदर जो है वो लिखा गया है, गुलाइयाँ हैं, फिर वाइट कलर के अंदर लिखा गया है और ब्लैक बैकग्राउंड है। इसी तरह से यहाँ पर ये देखें चीज़ें बनी हुई नज़र आ रही हैं। ये टेक्स्ट बॉक्सेस में मुमकिन नहीं है। टेक्स्ट बॉक्स में इतनी जो है वो प्रोफेशनल तरीके से काम नहीं होता। अगर आप देखें अपीयरेंस लिखा हुआ है, किस तरह से लिखा है। अगर आपने ये सिस्टम प्रॉपर्टीज लिखी है, अगर आपने इस तरह की तहरीर लिखनी है
तो इसके साथ साथ आप तहरीर के साथ अपना बॉक्स या ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे। किस तरह से मैं इसको आपको इसका तरीका बताता हूँ। आपने फ़र्ज़ करें कोई तहरीर लिखी है, आप इसके ऊपर क्लिक करके, ठीक है बेटा ठीक है, अभी यहाँ रुके, मैं क्लास पढ़ा लूँ फिर आता हूँ आपके पास। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम कुछ तहरीर लिखते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद हमने यहाँ पे लिखा है। ज़रा प्रोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, दरमियान में ले आते हैं इसको, बिल्कुल सेंटर में। अब अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर तहरीर के गिर्द मैं बॉक्स बनाऊँ या दायरा बनाऊँ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वो सीधा चले जाते हैं, ये वाला बॉक्स ड्रॉ करते हैं। पहले इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तहरीर इसी तरह पड़ी रहेगी। याद रहे तहरीर अलग चीज़ है, आपके ऑब्जेक्ट्स अलग चीज़ है। आप इसके गिर्द इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जैसे वहाँ पर बनाए हुए हैं। अब जब आप प्रिंट आउट लेंगे तो ये ऑब्जेक्ट इसके गिर्द बना हुआ नज़र आएगा। तहरीर आपने अलग लिख ली है, बाद में उसके गिर्द दायरा लगा दिया है, जैसे हम कॉपी पर लिखने के बाद हाईलाइट करते हैं दायरों में, उस तरह से बिल्कुल यही चीज़। यहाँ पर हमने ये तहरीर लिखी है। अगर आप जाते हैं एरो टूल के ऊपर तो आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। आप इसका बॉर्डर जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, किस तरह का बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर की थिंकिंग कितनी रखनी है, सारी चीज़ें। अभी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ तक रख लेता हूँ। तो ये जनाब आपका ऑब्जेक्ट है। आप इसी तरह से इसको प्रिंट आउट के अंदर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने कलर तब्दील करने हैं जैसे कि यहाँ पर हैं, तो फिर इसके लिए थोड़ी सी कॉमन सेंस है। आप जो है वो तहरीर का कलर, अभी जो है वो बॉक्स का कलर, हम ये बॉक्स हमने सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ बॉक्स के ऊपर और इसके अंदर मैं ब्लैक कलर फिल कर देता हूँ, यहाँ से ब्लैक, तो ये यहाँ पर जो है वो आ गया है। असल में ये हमारी तहरीर के ऊपर एक तहरीर इसके पीछे, ये तहरीर के ऊपर एक स्लेट की तरह आ गया है। जैसे हाँ, जैसे हमने तहरीर के ऊपर ऐसे कोई चीज़ रख दी है, समझ ना, इस तरह से हमने वो बॉक्स इसके ऊपर रख दिया है। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये बॉक्स अलहदा चीज़ है, तहरीर अलहदा चीज़ है। जब कभी आपने बॉक्स पे काम करना है तो एरो टूल के अंदर जाके करेंगे, जब कभी तहरीर पे काम करना है तो आप हैंड टूल पे जाएंगे। हैंड टूल पे जाके जैसे ही आप क्लिक करेंगे बॉक्स गायब हो जाएगा। यहाँ पर तहरीर पर आप काम कर सकते हैं, इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके कलर तब्दील करके देखते हैं, येलो कर लेते हैं फ़िलहाल ताकि नज़र आता रहे। येलो कलर के अंदर ये जो है वो लिखा हुआ है। लेकिन अब अगर हम जाएंगे एरो टूल पर तो ये इसके ऊपर ही मौजूद है, तहरीर के ऊपर। अब हमें क्या करना होता है, हम इसको सेलेक्ट करने के बाद एक कमांड देते हैं सेंड टू बैक, कि आप तहरीर के पीछे चले जाओ। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे एडिट मेन्यू के अंदर, एडिट मेन्यू के अंदर यहाँ पर एक कमांड होती है सेंड टू बैक। यही चीज़ें आप वर्ड एक्सेल वगैरह में भी देखेंगे जाके। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अब आपका बोर्ड तहरीर के पीछे चला गया। कुछ इस तरह से आपने जब कलरफुल काम करना होता है तो इस तरह से हमने इस मेन पेज के अंदर ऑब्जेक्ट बना के इसके ऊपर लिखना होता है। समझ आइए ना। अच्छा, इसी तरह वापस जाते हैं, यहाँ पर मैं एक और तहरीर लिखता हूँ, सिर्फ पाकिस्तान, सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर इसका जो है वो कलर तब्दील करता हूँ, रेड कलर। एरो टूल्स के अंदर ये बॉक्स नज़र आ रहा है। हम जाते हैं गोल सर्कल दायरे में और यहाँ पर एक दायरा ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से पाकिस्तान के गिर्द। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। याद रहे कि कोई दायरा हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, इसके आपने ये जो वर्ड है इनको देखना होता है। आपकी इस तरफ भी इतनी ही खाली जगह हो और इस तरफ भी तकरीबन इतनी ही खाली जगह हो, मिलती जुलती, और इसी तरह से ऊपर नीचे से फासला नज़र आ रहा हो। एक डिज़ाइनर इन चीज़ों को देखता है कि आपके ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेंटर के अंदर तहरीर होनी चाहिए अच्छे तरीके से। कुछ लोगों की जो है वो तहरीर इस तरफ है, बाकी जो है वो इस तरह से ज़्यादा खाली है, तो ये नॉन प्रोफेशनल काम नज़र आता है। आपने बड़े जो है वो प्रोफेशनल होकर काम करना होता है। यहाँ से दायरे को एडजस्ट करते हैं हम किसी तरीके से। और अब अगर हम इसमें काम करना चाहें, यहाँ पर दायरा मौजूद है, यहाँ पर आके मैं इसका कलर कर देता हूँ येलो, और इसको कमांड दे देता हूँ सेंड टू बैक।
समझ आ रही है? इस तरह से आप तहरीरों को, ऑब्जेक्ट्स को याद रहे कि जब आपने तहरीर लिखनी है पहले मरहले के अंदर आपने तहरीर लिख लेनी होती है। ये ऑब्जेक्ट्स आपने प्रिंट आउट लेने से पहले करने होते हैं। जब तहरीर लिखने फिर हैंड राइटिंग, क्योंकि जब आप देखें बेटा, यहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे ये मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा है, मैं इंटर दबा के इनको नीचे ले जाता हूँ यहाँ। अब अगर वापस आप जाएंगे तो आपका बॉक्स वहीं पड़ा है, तहरीर नीचे हो गई है। तो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये मैंने इंटर दबा के तहरीर नीचे कर दी है। आपकी तहरीर बॉक्सेस आखिर में बनेंगे, सबसे आखिर में आप बॉक्सेस वगैरह बनाने का काम करेंगे जब आप प्रिंट आउट वगैरह लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर जितने भी आपको टूल्स नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल सीधे साधे से टूल्स हैं। इधर जो है वो, अगर मैं थोड़ा सा और यहाँ लिखाई एक्सटेंड करता हूँ, चलें इससे पहले आपको टूल बताता हूँ। यहाँ पर आपके पास दूसरे टूल्स, ये तो 3 टूल्स आपके ऑब्जेक्ट्स के गिर्द घूम रहे हैं। लाइन टूल है, लाइन टूल के अंदर स्टाइल्स आप बेहतर तरीके से यहाँ देख सकते हैं। क्लिक करते हैं इसके ऊपर और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। ये एक स्ट्रेट लाइन आप लगा सकते हैं। लाइन के बाद आप इसकी यहाँ से स्टाइल ले सकते हैं। किस तरह का स्टाइल आप इसमें, लाइन का। अब लाइन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स हैं। पहले तो इसकी मैं थिंकिंग बढ़ा लेता हूँ, 5 कर लेता हूँ ताकि ये ज़्यादा गहरी नज़र आए। अब यहाँ पर स्टाइल दिखाऊँ तो वही सारी चीज़ें जो आप बॉर्डर्स के लिए अप्लाई करते हैं, लाइंस के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो मुख्तलिफ आड़े तिरछे डिज़ाइंस होते हैं। हम अमूमन डिज़ाइन, हमारी एक असाइनमेंट के अंदर ये वाला डिज़ाइन बना होता है और स्टूडेंट्स पूछते हैं कि ये कैसे बनाया है। आप पहले जो आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं एक लाइन की शक्ल में, लेकिन अगर आप इसकी थिंकिंग बढ़ाते हैं, 5 हैं आप 15 करते हैं, तो ये आपको चीज़ें कम तादाद के अंदर अब नज़र आ रही हैं और थोड़ी सी बड़ी हो गई। अगर आप मज़ीद इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, 15 से 30 कर लेते हैं, तो अब इनकी मज़ीद तादाद जो है वो कम हो गई। अगर आप इनको मज़ीद बढ़ाते हैं तो कुछ मज़ीद ही इस तरह से बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से भी डिज़ाइनर अपनी तहरीरों के अंदर इन चीज़ों को भी ले आते हैं। फिर आपको एक और चीज़ बताऊं कि यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि आपने ये एक चीज़ बना ली है, एक लाइन बना ली है, हूबहू यही लाइन अब नीचे भी बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे बड़ी दिक्कत है कि आप फिर दोबारा से पहले लाइन लगाएं फिर उसकी थिंकिंग सेट करें और फिर यहाँ से ढूंढें कि क्या किया था। तो बिल्कुल जिस तरह से हम तहरीर को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट को भी कॉपी करके कहीं पर भी फेंक सकते हैं। ऑब्जेक्ट के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके इसे कर लेंगे कॉपी। जैसे ही आप इसे कॉपी करने के बाद कहीं नीचे पेस्ट करना चाहते हैं तो आप जस्ट उस एरिए पर क्लिक करें जहां पर आप इसे, अभी ये सिलेक्ट नहीं हुआ सॉरी, कॉपी, और इसके बाद यहाँ पेस्ट, जहाँ भी पेस्ट करना चाहते हैं क्लिक करते हैं तो ये वाला एक साइन आपके पास आ जाता है। अभी ये पेस्ट नहीं हुआ, पेस्ट पे मैंने क्लिक कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ साइन मिला है, पेस्ट नहीं हुआ। पेस्ट वहाँ होगा जहाँ मैं जाके क्लिक करूँगा। फ़र्ज़ करें इस दायरे के नीचे मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस दायरे के नीचे जहाँ पर था आप इसको उठा के जहाँ कहीं एडजस्ट करना चाहते हैं वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। समझ आ रही है? इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कॉपी कर सकते हैं। फिर अगर मज़ीद आप नीचे आएँ तो यहाँ होता है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आप इससे जो चीज़, आप दायरा भी नहीं है, लाइन भी नहीं है, डिब्बा भी नहीं है, तो अगर आप कुछ आड़ी तिरछी जो है वो कुछ शेप बनाना चाहते हैं तो वो आप इससे बनाएंगे। किस तरह से, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप वापस आएंगे तो ये पहले मरहले के अंदर तो पॉलीगॉन टूल जो है वो एक रेक्टेंगल जनरेट करता है, जैसे ये करता है, सेम काम यही पॉलीगॉन टूल का है। आप इसकी मदद से एक डिब्बा बना लेंगे कुछ इस तरह से। डिब्बा बनाने के बाद आप चले जाएंगे हैंड टूल पे। हैंड क्या चीज़? एरो टूल, हाँ जी, एरो टूल पे आप चले जाएंगे। एरो टूल पे जाने के बाद जब आप वापस यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि जिस लाइन के ऊपर भी आप कर्सर लेके जाते हैं, एरो लेके जाते हैं, वहाँ पर साथ एक छोटा सा डॉट का निशान आ रहा है। ये देखें, छोटा सा तीर का जो है वो एक नुक्ता सा नज़र आ रहा है। बिल्कुल जी। अच्छा, अब ये चारों लाइंस पर, जितनी भी लाइंस हैं इस ऑब्जेक्ट के गिर्द, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। आप किसी भी लाइन के ऊपर जाएंगे ये डॉट जो है वो नज़र आता है। आप लाइन को कहीं से भी पकड़ के, यहाँ से पकड़ के, यहाँ से पकड़ के या यहाँ से पकड़ के, आप यहाँ से इसको पकड़ के मूव करवा सकते हैं किसी भी जानब। ये देखें, यहाँ से इसको पकड़ लिया है, ड्रैग करवा रहे हैं हम इस जानब,
इस जानब जिस तरह की हमें जो है वो शेप बनाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो आप देखेंगे कि अब एक डॉट और पैदा हो गया है यहाँ। अब इस डॉट से लेकर यहाँ तक भी आपके पास वही ऑप्शन है, आप इसको उठाएं जैसे मर्जी मैनेज करते हैं। एक और डॉट आ गया है, यहाँ से आप इसको पकड़ लें तो अब आपके पास डॉट ही डॉट है। यहाँ पर आप किसी भी तरह से खींच के अपनी शेप को जो है वो इस तरह से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह की भी शेप बनाना चाहे, बताने का स्टाइल है कि हर तरह की शेप्स। अब पॉलीगॉन टूल मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के अंदर मुख्तलिफ तरह से जनरेट होता है, काम करता है। जब हम पेंट पढ़ेंगे, पेंट बल्कि हमने पढ़ा है, उसके अंदर भी हमने पॉलीगॉन टूल देखा है, तो उसमें लाइन के साथ साथ लाइन जुड़ती जाती थी। लेकिन यहाँ पर इसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। पॉलीगॉन टूल बनाने के बाद आप जो है वो इसको भी उसी तरह से कलर कर सकते हैं जैसे बाकी शेप्स वगैरह हम कलर करते हैं। सारी चीज़ें उसी तरह से मौजूद हैं। समझ आ रही है? तो यहाँ से आप मुख्तलिफ किस्म की शेप्स बना सकते हैं। पॉलीगॉन टूल यहाँ मौजूद है, फिर इसी तरह से यहाँ पर दूसरी शेप्स मौजूद हैं। लिखना इनको तहरीर के साथ मिला के होता है। समझ आई है आपको? यहाँ पर एक बार और पाकिस्तान जिंदाबाद लिखता हूँ और पॉलीगॉन टूल यहाँ इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, यहाँ पर हम पॉलीगॉन टूल में आ रहे हैं और कुछ इस तरह से पॉलीगॉन टूल ड्रॉ करते हैं। यहाँ जाते हैं और यहाँ पर जाके हम इस टूल को मूव कर लेते हैं। देखिए किनारे से अगर मैं पकड़ता हूँ बिल्कुल नुक्कड़ से आके तो यहाँ पर जैसे टेढ़े स्टाइल आपको नज़र आते हैं कुछ इस तरह से, ये जनरेट हो रहा है, ये इस तरह से कुछ। तो इस टूल की मदद से आप डिज़ाइनिंग का काम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। अगर टेढ़ा तिरछा हो रहा है, अब आप इसको भी कलर कर सकते हैं। इसको तो ब्लैक कलर करूँगा और यहाँ पर ये जो लिखाई पड़ी हुई है, लिखाई को वाइट कलर करेंगे। अब वाइट कलर आपके वाइट पेज पे नज़र नहीं आएगा, लेकिन मौजूद है कलर, ऐसा नहीं है कि लिखाई नहीं है। अब जब हम वापस जाते हैं और इसको सेंड टू बैक करते हैं तो ये प्रोमिनेंट हमें जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो पॉलीगॉन टूल भी आपकी शेप्स बनाने में उतना ही अहम किरदार अदा करेगा जितने के बाकी टूल। सर सबसे पहले लिखेंगे ना? सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद टूल्स आप अप्लाई करेंगे। ये आपकी असाइनमेंट अब आ गई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ अब आपको जो असाइनमेंट बनानी है ये आपकी बुक्स के अंदर लगी हुई है। अभी मैं आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। टूल अप्लाई करने के बाद फिर इसमें यस बेटा, ये देखें, ये अब दूसरी असाइनमेंट आप लोगों के सर है, ये आपने मुझे बना के दिखानी है, तभी आप लोगों की जान छूटनी है, वरना ये नंबर जो आपको मिलने हैं वो पेंडिंग पड़े रहेंगे। हाँ यस, ये बना के आपने मुकम्मल दिखानी है। ये देखें लाइनें लगी हुई हैं, ये नीचे अलग किस्म की लाइन है, यहाँ अलग किस्म की लाइन है। अब ये वर्जन्स का फ़र्क हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, डॉट ना हो खैर है, इसमें कोई नहीं। यहाँ अगर आगे जाएं तो ये पॉलीगॉन टूल है, ये जो बना हुआ है राब्ता नंबर पॉलीगॉन टूल से। ये वैसे ही आपके रेक्टेंगल, राउंडर, रेक्टेंगल टूल है। ये तीन चीज़ें बस यहाँ तक आपकी यही चीज़ है। और ये चीज़ भी देखें, अगली जो असाइनमेंट के अंदर आ रही है वो भी कुछ इस तरह से है, ठीक है। वो भी आप यहाँ पर जो है वो इनको बनाएंगे। तो ये दो असाइनमेंट्स तो आप जो है वो अभी जो है वो आप बनाएंगे आज कल के अंदर। कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछने वाली है तो वो मुझसे पूछी जा सकती है। हमने पढ़ी हैं आज ऑब्जेक्ट्स टूल, जिनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की शेप्स। यस यस बेटा यस। एक दफा ये बना दो ऊपर वाला। ये ऊपर वाला पाकिस्तान जिंदाबाद, ओहो बेटा ये फटाफट बना देते हैं हम। यहाँ जाते हैं और यहाँ लिखते हैं ब्लैक कलर के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद और फिर एक शेप हम यहाँ से लेके ये गोलाई वाली शेप इसके गिर्द इस तरह से ड्रॉ करते हैं। यस यस, यहाँ से नहीं, ज़रूरी नहीं है, हम बस फिल कर देते हैं कलर, क्योंकि ब्लैक ही कलर करना है। ब्लैक ही बॉर्डर है, कौन सा नज़र आता है, या तो चेंजिंग करेंगे तो फिर है। यस शाबाश शाबाश, सेंड टू बैक। और फिर तहरीर को भी आगे, क्योंकि ब्लैक कलर के अंदर है, इसको वाइट। यस शाबाश यस, ये समझ आइए ना कि बड़ा इजी तरीके से आप अगर इसको इस्तेमाल करके देखेंगे तो ये होगा इंशाल्लाह, ये इस्तेमाल आपसे हो जाएगा। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है जी?
ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम ऑफ करते हैं इसे, फिलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।